श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 6 सितंबर को हरतालिका तीज का बहुत ही पावन सा दिन है। मेरी बहुत सारी बहनें व्रत रहती हैं और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो व्रत नहीं रहती हैं। आप व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, आप सभी को इस काम को करना है। फुलेरा का दर्शन कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। फुलेरा एक्चुअली मैं आपको बनाना कैसे है ये बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जो पूज्य गुरुजी ने उपाय बताया था फुलेरा बनाने का या फुलेरा दर्शन का, उसमें 5 फूल लेना है या 7 फूल लेना है, इसकी बात भी करेंगे। हरतालिका तीज के दिन शिव पार्वती का मिलन होता है। बहुत ही नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में इन सभी चीज़ों को समझिएगा ताकि ईजी वे में आप सभी चीज़ों को कर पाओ। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक फुलेरा दिख रहा होगा, बहुत ईजी सा। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि फुलेरा एक्चुअली में आपको बनाना कैसे है ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत आसानी से दिख रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा तरीका बनाना कैसे। एक फुलेरा ऐसा भी बनता है। देखो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको 2 लकड़ी लेनी है। सबसे पहले समझ लो फुलेरा बनाओगे कैसे। क्या करना है, 2 लकड़ी लेनी है, थोड़ी सी मजबूत लेना, मोटी मोटी नहीं बट हाँ मजबूत लकड़ी लेंगे। यहां पे मैं बना रहा हूं, 1 मिनट। ये देखो, आपको 2 लकड़ी को ऐसे करना है, एक लकड़ी को, और एक लकड़ी को आपको ऐसे करना है। ठीक है ना, कर दिया आपने। करने के बाद में क्या करना है, इस लकड़ी के बीचों बीच में यहां पे इसको क्रॉस करके यहां पे एक कस के धागा बांध देना। खूब तेजी से धागा बांधना ताकि ये जो लकड़ी आपने इस क्रॉस शेप में बांधी है ये ऐसे के ऐसे रुकी रह जाए। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, आपको इसमें से लटकाना होगा फूल, है ना। जैसे आपको ऐसे फूल का गुच्छा बनाना होगा। एक गुच्छे में यानी एक लाइन में कम से कम 5 फूल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ऐसे लटका हुआ है ना, कम से कम 5 फूल होने चाहिए, या 7 ले लो तो और भी अच्छा है। 5 या 7 फूल कम से कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। तो क्या करना है, एक फूल की ऐसे आपको गुच्छा लेना होगा और इस लकड़ी से बांध करके आपको ऐसे लटका देना। ठीक है ना, जो दूसरा गुच्छा लोगे फूल का, उसमें भी 5 से 7 फूल होंगे, उसको बांध के ऐसे लटका देना। 2 हो गया। तीसरा क्या करोगे, इस पीछे वाले पे बांध करके ऐसे लटका देना। चौथे वाले पे क्या करोगे, ऐसे लटका देना। 4 हो गए। लेकिन हमें कितनी लटकाने होते हैं, 5 गुच्छा कम से कम लटकाना है। और हर गुच्छे में कितने फूल होने चाहिए, या तो 5 फूल हो या 7 फूल हो। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये जो बीच में आपने रस्सी बांधी है ना, इस रस्सी से बांध करके एक फूल और लटका देना, तो ये बन जाएगा आपका फुलेरा, है ना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, देखो अब क्या करना है, लास्ट में आपको अभी और सजाना है। इस लकड़ी को छुपाने के लिए आपको ऐसे गोल गोल सा एक और फूल की बड़ी सी डंडी लेंगे। डंडी मतलब कि फूल का और बड़ा सा गुच्छा लेंगे और इसके गोल गोल ऐसे बांध देना। और बांधने के बाद में यहाँ पे एक धागा बांध के महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस गुच्छे को लटका देना। यहाँ पर आपका बनकर तैयार हो जाएगा फुलेरा, है ना। फुलेरा बनाना सीख गए आप लोग ना। चलो अब ये हम लोग बात करते हैं कि भैया फुलेरा हमने बनाना तो सीख लिया, अब इस फुलेरा को हम लटकाएंगे कहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मंदिर में एक ही फुलेरा लटकेगा, नहीं, है ना। आप चाहो तो अपना लटका दो, किसी कोई और लटका के गया है थोड़ा सा पास में, आप भी लटका सकते हो, है ना। लेकिन लटकाओगे कहाँ पे, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे जिनके ऊपर इस तरीके से मटका कलश जो भी होता है वो लटका हुआ हो, है ना। क्यों, क्योंकि इसी कलश के अंदर कौन होता है, शिव शंभू की 5 बेटियां, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव, यही होती है ना। तो आपको क्या करना है, उस फुलेरा को यही कलश में बांध देना ताकि वो फुलेरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर लटकता रहे और उनकी शोभा को बढ़ाता रहे ना। आपका लटकाया हुआ फुलेरा जो भी आकर के दर्शन करेगा, आधा पुण्य आपको मिलेगा और आधा पुण्य जो दर्शन कर रहा है उसको मिलेगा। इतनी ताकत होती है इस हरतालिका तीज पे। अगर महादेव के शिवलिंग, महादेव के मंदिर में जाकर के जहां पर उनकी स्थापना हो रखी है वहां पे अगर आपने लगा दिया फुलेरा, और आपके लगाए हुए फुलेरे को जो भी दर्शन करेगा कहीं ना कहीं आपको आधा पुण्य की प्राप्ति उससे होगी। आपका लगाया हुआ फुलेरा जितने भी लोग दर्शन करेंगे, सोचिए कितना लाभ होगा आपको और महादेव उससे कितने प्रसन्न होंगे, ये तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप सभी को इस काम को करना है। आगे बढ़ते हैं। हरतालिका तीज पे हम लोग कुछ और काम को करने की, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं हरतालिका तीज पे, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी इच्छा को, मनोकामना को पूरी कर सकते हो, है ना। हरतालिका तीज पे महादेव को एक चीज बहुत प्रिय है और वो होता है लाल पुष्प। जरूरी नहीं है जो लाल फूल मैं आपको दिखा रहा हूं वही लेना है, नहीं। आपको क्या करना होगा, कोई सा भी एक लाल पुष्प ले लो, कोई सा भी एक लाल फूल लो और उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास चले जाओ। सीधा लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओ।
अब मेरी बात सुनिएगा, वहां पर पहुंच करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, यहां पे बिल्कुल एकदम ऊपर आपको क्या करना है, उस लाल फूल को रख करके एक लोटा जल लाल फूल के ऊपर समर्पित करके, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी कामना हो, उस कामना से समर्पित करेंगे और इसी लाल फूल से होता हुआ जल जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस स्थान पर आपको अपना राइट हैंड दाहिना हाथ लगा करके महादेव को दे करके जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, अगर आप कह देते हैं, यकीन मानिए करके देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी सारी मनोकामना महादेव पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत लोग इंतजार कर रहे थे इस उपाय का, लेकिन क्या है, कैसे करना है बताऊंगा। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होने वाला है। जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि हर इंसान की शादी अच्छी नहीं हो पा रही है ना, किसी को ससुराल खराब मिल गया, किसी को मायका खराब मिल गया, किसी का मतलब बच्चों की शादी खराब हो गई, बिटिया की शादी खराब हो गई, या फिर किसी की शादी हो ही नहीं पा रही है। तो ऐसे लोग जो अपनी शादी से रिलेटेड चीज़ों के लिए, परिवार से रिलेटेड चीज़ों के लिए परेशान हो, तो इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको हल्दी लेना है ना, हल्दी की गांठ लेना, इसको अच्छे से कूट लेना, अच्छे से पीस लेना है ना। पीसने के बाद में क्या करना है, आपको जिस इंसान के जीवन में तकलीफ़ें हैं, परिवार से संबंधित, या फिर शादी नहीं हो पा रही है, गलत शादी हो गई है, आपको क्या करना होगा, उसी हाथों में अच्छे तरीके से जो भी आपने हल्दी लिया है उसको ज़्यादा मात्रा में लेकर के दोनों हाथों में अच्छे तरीके से हल्दी को लगा लेना। जैसे मैंने लगा दिया, आप भी ऐसे लगा लेना। लगाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है, देखो शिवलिंग को टच नहीं करना। जो फुलेरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से लटका हुआ है, अपने दोनों हाथों से, हल्दी लगे हुए हाथों से उस फुलेरे को टच करना, स्पर्श करना, और स्पर्श करने के बाद में आपके उसी शिवलिंग के पास में कोई सा भी, कौन सा पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, आपको अपने उस हाथ की 5 छाप ले जाकर के पीपल वृक्ष पे अगर आप मार के चले आते हैं, तो आपकी अगर शादी गड़बड़ हो गई है या फिर शादी हो ही नहीं पा रही है, बहुत दिनों से देख रहे हो शादियां, बहुत दिनों से विचार कर रहे हो, बट फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो कि हम क्या करें, तो करके देखिएगा ना। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, उस बात को पहले आप सुन लो। देखो जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ एक ही तरफ से हो। कुछ लोग की शादियां खराब होती है ना, लोग कहते हैं नहीं भाई ससुराल पक्ष खराब है, लोग कहेंगे नहीं भाई लड़की वाले खराब हैं, कुछ लोग कहेंगे लड़के वाले खराब हैं। पहले तो आपको ये करना है कि आपको, चाहे आप इस वीडियो को लड़का कोई देख रहा हो या लड़की देख रही हो, आपको सबसे पहले अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए ना अपने अंदर के एटीट्यूड को खत्म करना है। यानी कि घमंड जो होता है ना कि हमारे भाई ये हैं, हमारे पिता ये हैं, हमारी माँ ऐसी हैं, हमारे पिता ऐसे थे, वो होंगे। आप कैसे हो डिपेंड ये करता है ना। आपको अपना एटीट्यूड कम करना है ना, थोड़ा सा झुक करके रहना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के ऊपर हुक्म नहीं चलाना कि लड़की ये सोचे कि हम अपने पति को वश में करके रहें, उसको नौकर बना के रहें। तो आप अपने पति को नौकर बना के रखोगी तो आप नौकरानी ही रहोगी, लेकिन अगर आप अपने पति को राजा बना के रखोगी तो आप रानी कहलाओगी। इस चीज को ध्यान रखना, रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। और सेम चीज फॉलो होती है लड़कों के साथ में। आपको भी अपनी वाइफ को क्या करना है, रानी बना के रखना है, तब वो आपको राजा मानेगी। ठीक है ना, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा करिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की। ये कोई उपाय नहीं है, बस आपको समझाना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको फुलेरा बनाना नहीं आता होगा, या फिर उनके यहाँ इस हरतालिका तीज को मनाया ही नहीं जाता होगा, उनके यहाँ मान वगैरह जो कुछ भी हो नहीं होता होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ मत करो। नहीं मनाया जाता है, आपके पूर्वज नहीं मनाते थे, आपके बड़े बूढ़े नहीं मनाते थे, मत मनाओ, आप भी मत मनाओ, कुछ नया मत स्टार्ट करो। लेकिन कम से कम महादेव के मंदिर चले जाओ, जिस मंदिर में फुलेरा लटका हुआ है, कोई लटका के चला गया है, और अगर उसके लटकाए हुए फुलेरे का दर्शन भी आप कर लोगे तो कम से कम पूरा का पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फायदा आपको मिलेगा ही, क्योंकि जिसने फुलेरा लटकाया फायदा तो उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम दर्शन जाकर के कर ले रहे हो, कुछ फल चढ़ा दे रहे हो, कुछ फूल चढ़ा दे रहे हो, तो यह भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात होगी। और इससे भी
महादेव प्रसन्न होते हैं और आपको फुलेरा का, हरतालिका तीज का पूरा फल मिलता है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को जितनी चीज़ें मुझे पता थी, फुलेरा दर्शन कैसे करना है, फुलेरा बनाना कैसे है, मैंने सारी बातें आपको बताई। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग हरतालिका तीज पे इन सभी कामों को कर पाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।